गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं शोभा यादव गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से आपका 12th क्लास के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम 12th क्लास में चैप्टर 6 में दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो होगा डिस्कवरी ऑफ द डीएनए एंड सेकेंड विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए में सबसे पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उन साइंटिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे इजीली देख सकते हैं। 3 साइंटिस्ट का मेन इसमें रोल था जिसमें से 2 का मैंने नाम मेंशन किया, थर्ड अभी समझाऊंगी बेटा। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड एन एसिडिक कैरेक्टर या स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस एंड नेम्ड इट एज द न्यूक्लिन। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था दैट शोज एन एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक क्यों? जब उसको डाई डाली, स्टेन डाला तो उसने एसिडिक स्टेन को एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई उसको एसिडिक नेचर कहा गया। और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने उस टाइम पे डीएनए नहीं नाम दिया, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए की किस नाम से खोज हुई थी? एज ए न्यूक्लिन इन द न्यूक्लियस। उसके बाद आए वॉटसन एंड क्रिक हमारे साइंटिस्ट इन द ईयर 1956। In that year, they discovered that this nuclein is called as the DNA, and this DNA has a double helical structure. So they proposed, they discovered a double helical structure of the DNA in 1956, and they got the Nobel Prize in 1957. Next, जो तीसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बेटा उन साइंटिस्ट का नाम था एरविन चारकॉफ। तो एरविन चारकॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चारकॉफ रूल दिया सबसे पहले तो। और उस चारकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है उसके अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, वो हमेशा अपने पेयर बनाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में हमने कितने 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस पढ़े थे, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। उनके अंडर हमने कितने पढ़े? 5। कौन कौन से थे वो? ए, जी, सी, टी एंड यू। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में केवल 4 ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 4 ही नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं स्टार्टिंग के। दिस यू विल नॉट बी प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रक्चर। तो इन चारों नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में उन्होंने एक रूल बनाया था जिसको हम चारकॉफ रूल के नाम से जानते हैं। और उस चारकॉफ रूल में उन्होंने क्या बताया, अभी इसको भूल जाओ। तो उस चारकॉफ रूल में उन्होंने बताया कि जो ए होता है हमेशा बेस पेयर बनाता है अपना टी के साथ, और जो जी होता है वो हमेशा अपना बेस पेयर बनाता है सी के साथ। तो उन्होंने इस तरह से लिखा, ए ऑलवेज base pair with T and C always base pair with G। ठीक है, और फिर क्या बताया? ये बताया कि जितने भी A प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए के स्ट्रक्चर में उतने ही अमाउंट के T प्रेजेंट होंगे, और जितने अमाउंट के C प्रेजेंट होंगे उतने ही अमाउंट के G प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो उन्होंने इक्वल रेशियो बताई थी कि जितने A प्रेजेंट होंगे इक्वल अमाउंट में T होंगे, और जितने C होंगे उतने इक्वल अमाउंट में G होंगे। तो इस तरह से उन्होंने चारकॉफ रूल के थ्रू ये समझाया था। अब नेक्स्ट हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी डिस्कवरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। अब आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑफ डीएनए जल्दी पहले बना के रखा ताकि टाइम ना लगे वीडियो में ज्यादा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो डीएनए है उसके पास देखो, ध्यान से देखना, एक हेलिकल फॉर्म में टर्न है। जैसे ये 2 स्ट्रैंड हो गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये इस तरह से वाउंड है। तो ये जो है वाउंडिंग इनकी, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर को इसके फीचर्स के रूप में हम जानते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ डीएनए। सो द फर्स्ट फीचर क्या है? स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट है। द फर्स्ट फीचर इज द डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। क्लियर? सेकेंड फीचर क्या है? नाउ सी द एंड्स ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो हमारे ऐसे वाउंड है, लेकिन अगर आप इनको खोलो तो खोल के जब ये सिंपल दिखाई देती है तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इस स्ट्रक्चर में एक एंड 5 प्राइम है तो दूसरा एंड 3 प्राइम होगा, जैसे मैंने कल आपको समझाया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते समय।
अब जो सेकेंड स्ट्रैंड होगा बेटा वो सेम 5' और 3' नहीं होगा। ये ध्यान देना है कि जब डीएनए फॉर्मेशन होता है तो जो दूसरा स्ट्रैंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, उसकी जो पोलैरिटी होती है वो ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे 3' होगा, यहाँ 5'। तो सेकेंड फीचर क्या हो गया हमारे डीएनए का, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज द एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। कैसे हुई, जो फर्स्ट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी हुई 5' से 3', और जो सेकेंड स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3' से 5'। सो ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, फीचर्स अभी यहाँ पे मोटे मोटे। अब नेक्स्ट फीचर के बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट फीचर में अब आप देखो मोटा मोटा क्या दिखाई दे रहा है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं इनके बीच में जो गैप्स बन रहे हैं, एक जगह थोड़ा कम गैप बन रहा है और एक जगह थोड़ा लंबा गैप बन रहा है, तो इन गैप्स को क्या कहेंगे, माइनर ग्रूव। और जो ये लेंथी पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज द मेजर ग्रूव। अब यहाँ पे ये दिखने के बाद अब आप देखो कि ये जो है हेलिकल फॉर्म में जो ये प्रेजेंट है हमारा डीएनए, उस हेलिकल फॉर्म को यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक हेलिकल टर्न कहेंगे। यहाँ से एक हेलिक्स स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, दूसरी हेलिक्स यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी और नीचे खत्म होगी। क्लियर। तो तीसरा जो फीचर होगा हमारा वो क्या होगा, हेलिकल टर्न। अब ये हेलिकल टर्न की लेंथ तो हमने देख ली, अब इसको हम मेजर करेंगे तो किस वैल्यू से मेजर करेंगे, नैनोमीटर। तो जो एक हेलिकल टर्न की जो नैनोमीटर होती है वो कितने नैनोमीटर लेंथ की होती है एक हेलिकल टर्न, इट इज 3.4 नैनोमीटर लेंथ थी। So the length of one helix of the DNA is 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि जो हेलिक्स होती है उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, टोटली 10। देखो यहाँ पे जो एक हेलिक्स है बेटा इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जोड़ा हो गया 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 helix contains 10 base pairs। क्लियर हो गया बेटा आपको, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। तो सिंपल सी बात है, जो ये 10 बेस पेयर्स होते हैं इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 बेस पेयर्स का जो डिस्टेंस है वो हो गया 3.4 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर कोई भी ले लो, ये दो ले लो या ये दो कोई से भी ले लो, तो एक बेस पेयर का कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 0.34 नैनोमीटर। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, 3.4 को डिवाइड कर दो 10 से तो क्या हो जाएगा 0.3 नैनोमीटर। तो इतना एक बेस पेयर का डिस्टेंस यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है, शो कर रखा है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा पांचवा फीचर। अब सिक्स्थ फीचर क्या है हमारा, अब आप देखना, ये जो दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज दी 20 एंगस्ट्रॉम। ये होते हैं 20 एंगस्ट्रॉम होता है इसका। नेक्स्ट बेटा इसका जो मेन फीचर है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में, मतलब जो बेस पेयर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ग्रुप है नाइट्रोजनस बेस का वो ए है। तो चार्गॉफ ने क्या बताया था, चार्गॉफ रूल के अकॉर्डिंग इट विल बेस पेयर विद टी। तो टी के साथ बेस पेयर करने से उसको कितने हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ए विल बेस पेयर विद टी विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सी विल बेस पेयर विद जी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्लियर कर लेना। सो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतना ही वो बेस पेयर स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें कौन सा बेस पेयर स्ट्रॉन्ग है हमारा सी और जी का जो बेस पेयर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये हो गया हमारा 7th फीचर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 8th फीचर कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इसकी जो बैकबोन होती है वो किससे बनी है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। दैट मीन्स the bases are focused inside the polynucleotide chains and जो शुगर है और जो फॉस्फेट है, कौन सी शुगर प्रेजेंट है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज, ये मैंने आपको कल बताया था। और जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एक्सपोज होते हैं बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ बाहर प्रेजेंट होंगे।
होंगे, क्या क्या प्रेजेंट होंगे बाहर, हमारी शुगर और हमारा फॉस्फेट ग्रुप, हमारी शुगर यहाँ पे और हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप पी, और ये जो बेसेस होंगे ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, ऐसे दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इस तरह से क्या होता है, हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बाहर की तरफ कौन फोकस करते हैं, आपके नाइट्रोजनस शुगर्स एंड फॉस्फेट, और फॉस्फेट की प्रेजेंस होने के कारण जो हमारा डीएनए होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये ध्यान से सुनना, जो हमारा लास्ट फीचर है वो क्या है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्यों है बेटा, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज को किससे मिला है, हमारे फॉस्फेट के ग्रुप से मिला है, तो फॉस्फेट ग्रुप डीएनए को नेगेटिवली चार्ज देता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और स्ट्रक्चर में हमने कुछ मोटे मोटे फीचर्स पढ़े हैं जिसको आप अच्छे से समझे इस वीडियो से, और आप इसको मैं आपके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वो नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और उनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत, ठीक है, थैंक यू बेटा।